हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। रोज सुबह 5:30 बजे टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न रोज सुबह 5:30 बजे हम पढ़ाते हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि फ्रांस के क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ए ऑप्शन है प्रजातंत्र शासन, बी ऑप्शन है निरंकुश शासन, सी ऑप्शन है गिरफ्तारी पत्र, डी ऑप्शन है मनसबदारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस के क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो निरंकुश शासन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ए ऑप्शन है इटली का, बी ऑप्शन है प्रसा का, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का, डी ऑप्शन है यूनान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो ये प्रसा का शासक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 545, बी ऑप्शन है 543, सी ऑप्शन है 512, डी ऑप्शन है 532। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो 545 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1815 में, बी ऑप्शन है 1820 में, सी ऑप्शन है 1818 में, डी ऑप्शन है 1848 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो 1815 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? ए ऑप्शन है मेजनी, बी ऑप्शन है नेपोलियन, सी ऑप्शन है मेटरनिक, डी ऑप्शन है गैरीबाल्डी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था। तो मेजनी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और अभी तक आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे बोल देना है आपको कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, सी ऑप्शन है यूरोप, डी ऑप्शन है पश्चिम एशिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत में आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि रूस की सांसद को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है सांसद, सी ऑप्शन है ड्यूमा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की सांसद को क्या कहा जाता है। तो ड्यूमा कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ए ऑप्शन है लेनिन को, बी ऑप्शन है स्टालिन को, सी ऑप्शन है न्यूटन को, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता
जाता है तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1943 में, बी ऑप्शन है 1955 में, सी ऑप्शन है 1987 में, डी ऑप्शन है 1991 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो 1991 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि चेका का गठन किसने किया था। ए ऑप्शन है मार्क्स ने, बी ऑप्शन है लेनिन ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है करंस्की ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चेका का गठन किसने किया था, तो चेका का गठन लेनिन ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किस देश में जल एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। ए ऑप्शन है नाइजीरिया में, बी ऑप्शन है बोलीविया में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में जल एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था, तो बोलीविया में उभरा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। ए ऑप्शन है अमेरिका का, बी ऑप्शन है फ्रांस का, सी ऑप्शन है इंग्लैंड का, डी ऑप्शन है जापान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था, तो ये फ्रांस का उपनिवेशक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। ए ऑप्शन है जनेवा, बी ऑप्शन है हनोई, सी ऑप्शन है लाओस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया, तो जनेवा समझौता ने वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। ए ऑप्शन है समान अवसर, बी ऑप्शन है असमान अवसर, सी ऑप्शन है क्षणिक अवसर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, तो समान अवसर देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। ए ऑप्शन है कृषि प्रधान, बी ऑप्शन है उद्योग प्रधान, सी ऑप्शन है व्यवसाय प्रधान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो कृषि प्रधान थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, तो मुंबई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नाबार्ड का स्थापना किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1980 में, बी ऑप्शन है 1981 में, सी ऑप्शन है 1982 में, डी ऑप्शन है 1983 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाबार्ड का स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1982 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ताओं का सदैव क्या होता है। ए ऑप्शन है शोषण, बी ऑप्शन है दोहन, सी ऑप्शन है उत्पीड़न, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ताओं का सदैव क्या होता है, तो शोषण भी होता है, दोहन भी होता है, उत्पीड़न भी होता है, यानी इनमें से सभी होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19
19 नंबर प्रश्न है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। ए ऑप्शन है निजीकरण, बी ऑप्शन है वैश्वीकरण, सी ऑप्शन है उदारीकरण, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, तो निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है, उदारीकरण भी है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत के सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ए ऑप्शन है 2 भागों में, बी ऑप्शन है 4 भागों में, सी ऑप्शन है 6 भागों में, डी ऑप्शन है 8 भागों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ए ऑप्शन है 1904 में, बी ऑप्शन है 1905 में, सी ऑप्शन है 1907 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो 1904 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक का पहले नाम क्या था। ए ऑप्शन है बंधक बैंक, बी ऑप्शन है सहकारी बैंक, सी ऑप्शन है ग्रामीण बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि विकास बैंक का पहले नाम क्या था। तो बंधक बैंक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा एक अच्छा है। ए ऑप्शन है रियायत, बी ऑप्शन है मालिक, सी ऑप्शन है राजा, डी ऑप्शन है सेवक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा एक अच्छा है, तो मुद्रा एक अच्छा सेवक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। ए ऑप्शन है राजतंत्र, बी ऑप्शन है लोकतंत्र, सी ऑप्शन है अफसरशाही, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। तो लोकतंत्र की सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र में आस्था, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है सामाजिक समानता, डी ऑप्शन है राजनीतिक जागृति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय हित, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, डी ऑप्शन है अलगाववाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है, तो अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। ए ऑप्शन है निर्धनता, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है विषमता, डी ऑप्शन है विकास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो विकास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है। ए ऑप्शन है 12 वर्ष, बी ऑप्शन है 18 वर्ष, सी ऑप्शन है 21 वर्ष, डी ऑप्शन है 22 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो 18 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में,
बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है झारखंड में, डी ऑप्शन है राजस्थान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। ए ऑप्शन है जागरूक, बी ऑप्शन है क्रांतिकारी, सी ऑप्शन है उग्रवादी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।